नमस्कार, कैपिटल टीवी के नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने नए शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं सूबे की सियासत में। और आज बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के बड़े बयान की, जहां राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को धोखा देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं बीजेपी को डूबती हुई नाव भी करार दे दिया। उन्होंने तो ये भी कहा कि बीजेपी ने पहले मौर्य के नाम पर वोट मांगे और फिर उन्हें धोखा दे दिया। तो वहीं अमित शाह से मुलाकात के बाद गोरखपुर लौटे संजय निषाद ने फिर से दोहरा दी है डिप्टी सीएम पद की मांग, और लगे हाथ ये भी बता दिया कि ये उनकी नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है, क्योंकि यूपी में 160 सीटें निषाद बाहुल्य हैं। और इन्हीं दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ धोखा किया, वोट मांगने के लिए उन्हें आगे किया और जब जीत गई तो फिर उन्हें अनदेखी कर दी, उनकी इस तरह का आरोप लगाते नजर आए। मतलब ये देखिए, दूल्हे का पता नहीं और बाराती चिल्ला रहे हैं। देखिए, चुनाव का माहौल जैसे ही गरमाना शुरू होता है तो बरसाती मेढक जो है वो अपने आप बाहर आ जाते हैं और तमाम तरह की, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है। अब जैसे बिहार में भी हाल में चुनाव हुए, आपने देखा था तेवर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की। ऐसा लग रहा था कि अगला चीफ मिनिस्टर वही बनने वाला है। हर जगह उम्मीदवार खड़े कर दिए, सब, एक भी सीट नहीं जीत सका। 0 सन्नाटा, पार्टी भी चली गई। तो होता ये है कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के जो छोटे छोटे कास्ट लीडर्स हैं, उन कास्ट लीडर्स के पास एक बार्गेनिंग पावर आ जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा मांग करने के लिए जो है वो सामने आ जाते हैं। अब आपने राजभर साहब की बात की, भाई ये तो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। कहाँ वो केशव मौर्य की बात कर रहे हैं कि केशव मौर्य के साथ धोखा हो गया। केशव मौर्य कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के साथ थे, हैं और सदा रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। और ये बिना बनाए हुए प्रवक्ता बन गए केशव मौर्य के। भाई बड़ा अन्याय हो गया उनके साथ। अच्छा, बीजेपी वालों ने अन्याय कर दिया, ये न्याय करेंगे, उन्हें सीएम बनाएंगे ना? नहीं, आप तो बीजेपी में किसी लीडर के साथ अन्याय हो रहा है, उसको लेकर के आपकी छाती में दर्द हो रहा है और किसके गोदी में जाकर के वो बैठ गए हैं उस दर्द को ख़त्म करने के लिए, तो ओवैसी के साथ ये जो है गरवैयाँ कर रहे हैं। माने दोनों बातें तो नहीं हो सकती। ये कास्ट लीडर्स के दिमागी हालत को बताता है कि चूँकि कुछ कास्ट, इसको कह सकते हैं कि प्रायोरिटी देते हैं लोग वोट करने के लिए, तो उसमें इनको लगता है कि ये लोग तो बिल्कुल ही किंग मेकर के रोल में आ गए। तो चिराग पासवान जैसा हालत जो है राजभर का भी होगा, क्योंकि आप एक ही बार में दो नाव पे पैर रखेंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी वो तो सबको मालूम है। ओवैसी के साथ गलवैया भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ किसी के साथ धोखा हुआ जो नहीं हुआ है उसको लेकर के आप बयानबाजी करेंगे। और उसके ऊपर से एक अजीबोगरीब शगुफा जिसको कहते हैं कि 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मैंने क्या हो रहा, रिले रेस हो रहा है सरकार पर। आप लोग तो आपके नॉन सीरियसनेस को देख करके आपके ही समर्थक जो है वो आपको वोट नहीं देंगे। आप उत्तर प्रदेश को गर्त में भेजना चाहते हैं। मतलब ये इनके फॉर्मूले से हर साल एक नया चीफ मिनिस्टर होगा, है ना, और एक साल में 4 उप मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। तो हो गया सूबे में काम। अब सूबे में काम हो गया, ये तो काम तमाम हो गया। वही ना। तो जिस व्यक्ति का मानसिक हालत ये हो, जो चुनाव से पहले राज्य में अस्थिर सरकार की वो कल्पना कर रहा है, उस पर बयानबाजी कर रहा है कि कोई भी परमानेंट चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, कोई भी परमानेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, सरकार भी परमानेंट नहीं होगी। और भाई साहब, ये जो राजभर हैं
ये भी परमानेंटली उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो गर्त में जाने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। क्योंकि जिन लोगों ने, जो सारी बड़ी पार्टियां जिस तरीके से ओवैसी के साथ जो है उन्होंने दुत्कार दिया, राजभर साहब की वही हालत है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। इसलिए अच्छे पोजीशन में है कि योगी आदित्यनाथ का जो पॉपुलैरिटी है वो ज़रा सा भी कम नहीं हुआ है। दूसरा, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जिस हिसाब से माफिया और गुंडों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक्शन लिया है, उससे भी लोग खुश हैं। और तो और जिस हिसाब से ये धर्मांतरण का मसला पकड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो अभी कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर जो है, अगर होता है ऐसा कि भाई एक अनपॉपुलर आदमी मुख्यमंत्री हो, तब बात भी समझ में आती है। और इसीलिए ये जो बरसाती मेढक ब्लैकमेल करने के लिए जो आ रहे थे, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि मौर्य के लिए इनको बहुत दर्द उठ रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं लेट कर दिया इन्होंने दर्द दिखाने में। अपना 4-4.5 साल गुजर, देखिए अभी तो मूवमेंट शुरू हुआ ना, ये तो बार्गेनिंग का राइट टाइम यही है। देखिए किस तरह से ओवैसी के बयान आ रहे हैं कि भाई मुस्लिम, भाई राजभर से भी पूछना चाहिए कि ये जो 5 मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हो, ओवैसी के साथ गलवैयां बिठाए हुए हो, तो उसमें क्या 3 मुख्यमंत्री मुसलमान होंगे, 2 हिंदू होंगे? ओवैसी को बनाएंगे, कहा है ना कि ओवैसी के बनने से हमें तकलीफ अरे नहीं है। क्या मतलब ये दरअसल जो अभी 2 दिन पहले ओवैसी ने शगुफा छेड़ा था कि सीएम या डिप्टी सीएम मुसलमानों को देखिए होता क्या है, राजनीति में कुछ लोगों को ये गलतफहमी जो है बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। मैंने बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल दिया, वो है चिराग पासवान का। इनकी हालत चिराग पासवान जैसी ही होगी कि अपनी पार्टी में भी जगह, वो हर जगह से जाएंगे, तो ये दिक्कत है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें निषाद की, तो अमित शाह से, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद वो वापस पहुंचे गोरखपुर। उसके बाद एक नया सा शगुफा छेड़ते नजर आ रहे हैं कि फिर से डिप्टी सीएम की बात उन्होंने कर दी कि निषाद समुदाय का 160 सीटों पर वर्चस्व है, तो सीएम डिप्टी सीएम की तरह से उन्हें पेश किया जाए, पार्टी को फ़ायदा होगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि पार्टी को अगर उन्हें नहीं डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो फ़ायदा नहीं होगा, जीत नहीं पाएगी? भाई देखिए, राजनीति में, डेमोक्रेसी में डिप्टी सीएम बनने का, सीएम बनने का, पीएम बनने का सपना सबका होता है, सब वो जायज़ भी है, लेकिन धरातल में आपको राजनीति उस हिसाब से करनी चाहिए कि जो आदमी 160 सीटों पे आपकी मतलब बिल्कुल संख्या ज़्यादा है, तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। अब मैं आपको एक खबर देता हूँ, निषाद साहब भी एक निषादों की मल्ला कास्ट है, ये जो नाविक होते हैं। तो बिहार में एक इनसे भी बड़ा लीडर है। जब वो बिहार में रैली करते हैं तो लाखों की संख्या में लोग गांधी मैदान में आ जाते हैं, जिनका नाम है मुकेश सहनी। उनको कहा जाता है किंग ऑफ मल्ला। और ये जो निषाद जो जाति है उसके वो एक हीरो हैं। काम क्या है इनका? अभी वो मंत्री हैं बिहार सरकार में। वो बाकायदा पिछली बार चुनाव लड़े थे, एनडीए के साथ वो थे। अब ये मालूम चल रहा है कि 3 तारीख को मुकेश सहनी यूपी में पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। अब ये जो 160 का जो ये दावा कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगी? अब वो कहाँ जाएंगे? उनसे ज़्यादा पॉपुलर और रिसोर्सफुल आदमी। और मैं आपको बता दूं, 2014 के चुनाव में अमित शाह का जितना भी रैली बिहार के अंदर होता था, वो सारा मुकेश सहनी किया करता था। फिर उसने अपनी अलग पार्टी बना ली और अभी बाकायदा 3-4 बाकायदा एमएलए भी इसने, 4 एमएलए जो हैं इनकी पार्टी से हैं, बाकायदा खुद वो मंत्री भी है। और वो लखनऊ पहुंच रहा है। अब वो लखनऊ पहुंचेगा, पार्टी की घोषणा करेगा, वो भी चुनाव लड़ेगा, तब ये निषाद भाई साहब कहाँ जाएंगे? तो राजनीति बहुत ही खतरनाक खेल है। आपने मुंह खोल दिया 160 और डिप्टी सीएम लीजिए भाई, आपके ही वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए जो है बिहार से किंग ऑफ मल्ला जो है मुकेश सहनी, वो वहाँ पहुँच रहा है। तो अब ये राजनीति की ब्यूटी है कि हर चुनाव से पहले ये तमाम इस तरह के जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, उनका एग्जिस्टेंस
ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं कि वो लोग राजनीति ना करें, वो करें, लेकिन उनकी जो तमन्ना होती है कि किस तरह से ज्यादा हो जाती है डॉक्टर साहब। वो देखिए, जरूरत से अपने ज्यादा। आप को ओवर एस्टिमेट करना जी। ये एक गलत प्रथा है, लेकिन भारतीय राजनीति में हर कोई शख्स जो है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता सीएम है। डिप्टी सीएम से नीचे देखते ही नहीं अब है। देखिए, राहुल गांधी अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, बहुत सारे लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि भाई हम तो ये क्वालिटी है, ये है, और मैं जब खड़ा होता है पूरी जनता जो है हमारे साथ आ जाती है। भाई 160 सीट के ऊपर निषाद साहब का इतना दावेदारी है, लोकसभा में आप कितनी सीट जीत पाते हैं? पहले आपने कितनी सीटें जीती? ऐसा तो नहीं है अचानक से इस असेंबली इलेक्शन के समय ही निषादों की जो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई। एक बेकार की बातें हैं। अब जब ये नाव छाप बिहार में मुकेश सहनी को नाव छाप मिला हुआ है, कोई मल्लाहों का पार्टी है, उन्होंने नाव छाप, तब ये जो नाव मुकेश सहनी आने वाला है तब ये निषाद साहब तो बिल्कुल बिफर पड़ेंगे कि भाई ये कहाँ से आ गया। और जब कास्ट के बदौलत ही ये लोग इतना बड़ा लीडर बने हैं, तो लीजिए आपके कास्ट में एक और लीडर आ गया है, आपसे भी बड़ा। तो अब आप फैसला कीजिए। राजभर की तरह आपको ब्लैकमेलिंग करना है, फिर हाय तौबा मचाना है, या फिर आपको साथ में चल के आपको एक जिसको कह सकते हैं कि रियलिटी के आधार पे, ज़मीनी हकीकत के आधार पे आप अलायंस बनाएं। ये दिक्कत अभी बीजेपी के सामने है कि जो अभी तक बहुत सारे छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर ये यूपी में लड़ते थे, सब लोग अपना अपना जो है दावेदारी ठोक रहे हैं। यही बात अखिलेश यादव के साथ हो रहा है, चाचा जी भी दावेदारी ठोक रहे हैं कि बिना मेरे जो है कोई बन नहीं सकता। तो ये तमाम चीज़ें होंगी, और राजनीति में ये बिल्कुल चुनाव से पहले एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि चुनाव के समय वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना जो है फ़ायदा उसका उठा सके, अपनी पार्टी संगठन को बड़ा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एमएलएज वो जिता सके, इसकी कोशिश हर कोई करता है। लेकिन ये कोशिशें तो ठीक है, लेकिन ये कोशिशें तब सही साबित होती हैं जब आप अपने आप को जो एस्टिमेट करते हैं वो हकीकत के ऊपर एस्टिमेट करते हैं। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कि बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ धोखा किया और अब बीजेपी चाहे मौर्य को फिर से सीएम का चेहरा बना दे, लेकिन राजभर उनके साथ नहीं जाएंगे। तो वहीं संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद गोरखपुर पहुंचकर फिर से आरक्षण का मुद्दा भी दोहरा दिया। तो साथ ही निषाद समाज के लोगों ने बीजेपी को यह भी सलाह दे डाली कि संजय निषाद को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर 2022 में बीजेपी चुनाव लड़े तो आसानी से जीत हासिल हो जाएगी। अब बीजेपी निषाद की यह सलाह कितनी सीरियस लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।